दोस्तों आप लोगों ने एक माचिस की तीली से घर मकान जलते हुए तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये वो घटना है जब एक माचिस की तीली से लगी हुई आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। इतना ही नहीं, अभी भी ना सिर्फ 3 देश इस आग में बुरी तरीके से जल रहे हैं, बल्कि अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। और अभी इस टॉपिक पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में हम लोग मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से उधेड़ के रख देंगे, लेकिन उस सबसे पहले आप लोगों को इस घटना के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस घटना के बारे में जिसने मिडिल ईस्ट को जला के खाक कर दिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पूरी रामायण शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए। एक तो ये कि आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ये घटना जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इन सब की शुरुआत इसी घटना के बाद हुई है। और इस पूरे वीडियो में ऐसे बहुत से पॉइंट्स आएंगे जो डिटेल डिस्कशन मांगते हैं, लेकिन उस हर पॉइंट के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में हम लोग हमारा पूरा फोकस इसी घटना पे रखेंगे। अब दोस्तों शुरू से ही मिडिल ईस्ट के रूलर्स के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो लोग अपनी जनता की असल समस्याओं को ना तो कभी समझ पाए और ना ही कभी वहां की जनता को सम्मान दिया। इतना ही नहीं, जब भी वहां की जनता ने अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाई तो इन तमाम रूलर्स ने ना सिर्फ उनकी आवाज को दबा दिया बल्कि उन लोगों को कभी भी एकजुट नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, अपनी ही जनता के खिलाफ वेपन्स का भी यूज किया। लेकिन जब 2010 और 11 में सही मायने में फेसबुक ने मिडिल ईस्ट में एंट्री ली तो सोशल मीडिया वहां के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि अब उन लोगों के पास एक ऐसी जगह थी जहां वो लोग एकजुट भी हो सकते थे और आवाज भी उठा सकते थे। इसीलिए 2011 आते आते पूरे मिडिल ईस्ट में अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाने वाली खुशी का बारूद भरा जा चुका था। और पूरे मिडिल ईस्ट में पेट्रोल की कोई कमी तो थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पेट्रोल था वो गुस्सा जो वहाँ के लोगों में अपने रूलर्स के लिए भरा हुआ था। और अब इंतजार था तो बस एक चिंगारी का जो 2010 में जली और इस पूरी रामायण की शुरुआत हुई, क्योंकि 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनीशिया के एक फल वाले मोहम्मद बुजीजी ने खुद को ये कहते हुए आग लगा ली कि सरकारी अधिकारियों द्वारा न सिर्फ उस पर अत्याचार किया गया बल्कि उससे रिश्वत भी मांगी गई। और रातों रात ये खबर पूरे ट्यूनीशिया में आग की तरफ फैली। इतना ही नहीं, 18 दिसंबर 2010 से पूरे ट्यूनीशिया में इसको लेके विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए। और न सिर्फ वहां के प्रेसिडेंट बिन अली को पद से हटाने की मांग की जाने लगी, बल्कि यही वो पल था जब अरब स्प्रिंग का श्री गणेश हुआ। क्योंकि जब 4 जनवरी 2011 को उस फल वाले की मौत हुई तो ये प्रदर्शन इतने बड़े हो गए कि सिर्फ 10 दिन के अंदर यानी 14 जनवरी 2011 को ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने वहां की आर्मी का सपोर्ट खो दिया और बिन अली को, जो कि पिछले 24 सालों से ट्यूनीशिया पे राज कर रहा था, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और फिर आगे चल के वहां पे डेमोक्रेसी आई। और जब ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट के इस्तीफे की खबर उसके पड़ोसी देश इजिप्ट पहुंची तो वहां के लोगों के मन में भी उम्मीद जगी कि सचमुच ऐसा हो सकता है, क्योंकि इजिप्ट में भी एक रूलर मौजूद था जो उनके ऊपर पिछले 30 सालों से शासन कर रहा था और नाम था हुस्नी मुबारक। इसलिए 25 जनवरी 2011 को इजिप्ट के अंदर भी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए। और वो प्रदर्शन इतने बड़े लेवल पे हुए कि सिर्फ 2 सप्ताह और 3 दिन के अंदर वो राजा जो पिछले 30 सालों से वहां बैठा हुआ था अपनी कुर्सी छोड़ के जाना पड़ा। और इसी के साथ इजिप्ट के लोग भी अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाने में सक्सेसफुल हो गए। अब पूरी दुनिया में सिर्फ मानवता ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज नहीं है, कुछ लोगों के लिए पैसा, पावर, ऑयल और धर्म ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए जब सिर्फ 2 सप्ताह और 3 दिन के अंदर इजिप्ट में हुस्नी मुबारक का 30 साल पुराना किला ढह गया तो बाकी देशों को इस पूरे मूवमेंट के अंदर एक मौका नजर आया। और इसीलिए जब 15 फरवरी 2011 को अरब स्प्रिंग की लहर लीबिया पहुंची तो अमेरिका ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। और जब लीबिया में सिविल वॉर शुरू हुई तो अमेरिका ने नाटो की मदद से रेबल्स के सपोर्ट में न सिर्फ वहां पे हवाई हमले किए बल्कि उन लोगों को हथियार भी मुहैया कराए। और देखते ही देखते 20 अक्टूबर 2011 को अमेरिका का दुश्मन गद्दाफी अपने ही लोगों द्वारा लीबिया की सड़कों पे मार दिया गया। वैसे यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि गद्दाफी को टारगेट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो गोल्ड को डॉलर की जगह अपना ऑयल बेचने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के रूप में यूज करने लगा था। लेकिन जो कुछ भी हो, इसके बाद रेबल्स ने लीबिया के अंदर ही पावर के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और वो आपस में आज भी लड़ रहे हैं। इसीलिए लीबिया के अंदर लोकतंत्र के आने का सफर अभी बहुत लंबा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही है जिसने इस पूरे मूवमेंट का फायदा उठाया तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इन सब के बाद अरब स्प्रिंग पहुंची अरेबियन पेनिनसुला और मार्च 2011 को सऊदी अरब के शहर कतीफ में भी प्रदर्शन होना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, यही वो वक्त था जब बहरीन के लोग भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो चुके थे और यहीं से ईरान ने कतीफ और बहरीन के लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सऊदी अरब ना सिर्फ एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है बल्कि बहरीन में भी सुन्नी मुस्लिम्स पावर में है। लेकिन बहरीन की मैक्सिमम पॉपुलेशन शिया मुस्लिम है और ईरान एक शिया कंट्री है। लेकिन बहरीन
येमेन और कतीब के प्रदर्शन को तो सऊदी अरब ने अपनी आर्मी की मदद से दबा दिया, पर यह पूरा घटनाक्रम अरब स्प्रिंग को शिया सुन्नी की लड़ाई में तब्दील कर चुका था और इस लड़ाई की बलि चढ़ने जा रहे थे वो लाखों लोग जो सीरिया और यमन में रहते थे, क्योंकि इस वक्त तक सीरिया और यमन के लोग भी अपने अपने रूलर्स के खिलाफ खड़े हो चुके थे। अब क्योंकि सीरिया में रूलर शिया है और मेजर पॉपुलेशन सुन्नी, इसलिए ईरान सीरिया के रूलर बशर अल असद के साथ खड़ा हुआ और सऊदी अरब ने सपोर्ट करना शुरू किया वहां की पब्लिक को। लेकिन यमन में इसका ठीक उल्टा है, क्योंकि वहां पे रूलर सुन्नी हैं और अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाने वाले लोग हैं शिया, इसलिए सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है रूलिंग एलिट को और ईरान खड़ा हुआ है पब्लिक के पक्ष में। और सऊदी अरब और ईरान की जियोपॉलिटिकल लड़ाई के चक्कर में सीरिया और यमन दोनों ही देश ना सिर्फ नरक बन चुके हैं, बल्कि रोज हजारों लोगों की जाने जा रही है और दोनों ही देशों में लड़ाई आज भी जारी है। वैसे सीरिया के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं और अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप यहां क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंकों को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगला वीडियो आने वाला है यमन के ऊपर, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, अरब स्प्रिंग के दौरान कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को और ओमान के लोग भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई और समय रहते अपने लोगों की मांगों को पूरा कर दिया। पर सीरिया, यमन और लीबिया आज भी जल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अरब स्प्रिंग की पूरी स्टोरी और इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था मोनिश दाहोरी ने। तो दोस्तों आपके हिसाब से अरब स्प्रिंग क्या थी और किसको इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ और आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।